सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर या तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। निर्माण कार्य को रोकने का भी प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जी हाँ, यह जो दृश्य है यह है अनगढ़ा हेशल पंचायत का। हाथ में लिए दस्तावेजों को दिखाते हुए यह व्यक्ति अपनी ही जमीन के लिए गुहार लगा रहा है। एक के बाद एक कई दस्तावेज मीडिया से साझा करते हुए उन्होंने यह बताया कि जिस तरह से अंचल में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, साथ ही साथ भूमाफियाओं का प्रकोप भी बढ़ गया है। एक ही जमीन की दो जमाबंदी अंचल कर बैठा है। एक एक करके हर वह दस्तावेज आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं जो इस जमीन मालिक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा मीडिया से साझा किया। आखिर क्या वजह है कि सारे दस्तावेज, सारे डॉक्यूमेंट अप टू डेट होने के बाद भी अपनी ही जमीन पे जाने से इन्हें डर लग रहा है। रंग रोगन और दर्जी का काम करने वाले ये लोग काफी साधारण परिवार से आते हैं। खेती बाड़ी और छोटे मोटे काम धंधा करके अपना जीवन गुजर बसर करते हैं, लेकिन जिस तरह से इन्हें डराया जा रहा है, दुत्कारा जा रहा है, ये अपनी ही जमीन को लेकर के उनके लूटने का भय से आज दर बदर कभी कोर्ट तो कभी वकील की ठोकरें दर दर की खा रहे हैं। आइए हम इनसे ही जानते हैं कि इस प्रेस वार्ता में उन्होंने क्या महत्वपूर्ण बातें साझा की। बुलाने का मेरा मकसद ये है, मैं परेशानी के आलम में फंस गया हूँ, इसलिए बुलाया हूँ कि मेरा ज़मीन में कुछ लोग नेतागिरी कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं और मेरा ज़मीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे के नाम से रजिस्ट्री करवा दे, जबकि 1959-60 में मेरे पिताजी खरीद चुके हैं ज़मीन, मोटेशन हो चुका है, हम पर ज़मीन वापसी का केस हुआ, केस डिग्री हो चुका है मेरे नाम से। उसके बाद भी 2008 में एक नेताजी हैं, वो जो है अपने लोहार लोगों को 2 आदमी को ले जा करके रजिस्ट्री कांति चंदन जयकर के नाम से करवा दिए हैं, जबकि लोहार लोग 37 आदमी होता है। लेकिन मात्र एक बाप के 2 बेटा को ले जा करके, किशुन और बालक को ले जा करके रजिस्ट्री करा करके कांति चंदन जयकर के नाम पर, हम लोग को पता ही नहीं था, करा दिया, मोटेशन भी करा दिया। और अभी मेरे ज़मीन में कोई काम करते हैं तो रोक दिया है। अभी 144 लगा दिया, कोर्ट में केस कर दिया है। बहुत ज़्यादा परेशानी है हमको। अब इससे हमको कैसे निजात मिले, इसका हम ढूंढ रहे हैं। जबकि इस पर केस हो चुका है, कांति चंदन जयकर के नाम पर हमने केस किया है, अदालत में मामला चल रहा है और वो मामला अब सुनवाई पे आया हुआ है। जब सुनवाई पे आया है तब जा कर के ये लोग यहाँ जो है दबंगई कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं। प्लॉट जाने से मारपीट का धमकी देते हैं, केस में फंसवा देंगे, उठा देंगे धमकी देते हैं। और जो बाउंड्री करा है, पूरा बाउंड्री गिरा दिए रात में जा कर के, 100-150 आदमी ले जा कर के गिरा दिए। हमको पता ही नहीं चला कि कब गिरा, कौन गिराया। कानून का धमकी देते हैं कि कोई भी आता है गोली मार दो, ये करो। अब हम लोग कमाने खाने वाले आदमी हैं। मेरा सब भाई जाता है, रंग चुना का काम करता है, रंग पेंट का। हम सिलाई का काम करते हैं टाटा सिल्वे में, हम लोग को कुछ पता ही नहीं होता। और उधर प्लॉट में जो है गेम हो जाता है, खेल खेल लेता है लोग। इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम। और बहुत ये कुछ लोग अपने नेता होने का, नेतागिरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। देख लीजिए, मेरे पास सारा ओरिजिनल पेपर है। देखिए, डीड है, ये भी डीड है, मेरा ओरिजिनल डीड है। देखिए, पिताजी जो खरीदे हैं ओरिजिनल डीड है, सारा डीड मेरे पास है। सब कुछ होते हुए जाली करा करके उन लोगों ने ऐसा किया है। और जो जाली करा है वही लोग अभी आ करके दादागिरी कर रहे हैं। ये सारा डीड है मेरे पास, ओरिजिनल डीड है, आप देख लीजिए। देखिए, कलेक्शन स्लिप है जो अंचल से हमने कराया है, मोटेशन सबका कलेक्शन स्लिप है, रसीद है, सारा कुछ मेरे नाम से है। देखिए, सारा रसीद है इसमें। उसके बावजूद हम कहाँ मेरा कमी है, कहाँ ये है जो दादागिरी करके ये लोग उसके बाद बेच करके। और वो कांति चंदन जयकर कहीं पेशे से इंजीनियर है, वो आदमी भेजता है, या तो उसका आदमी है ये लोग, या तो वो खरीद रखा है इन लोगों को दादागिरी करने के लिए, कमीशन पर काम कर रहा है और हम लोग को हड़का करके ज़मीन को बेच देना चाहता है, हड़प देना चाहता है।
मजबूरी बस हमको तो लग रहा है कि अब हमको भी मजबूरी में बेचना पड़ेगा, चूँकि हम लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, हम लोग कमाने खाने वाले हैं, हमको बेचना ही पड़ेगा ज़मीन। तो बेचने जो आता है उसको भी लोग धमकी दे के भगा देता है। अब हम क्या करें, हम मजबूर हैं। इसमें होते हुए मजबूर हो करके आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमको बुलाना पड़ा, चूँकि उनके पास प्रेस में काम करने वाला उनका बेटा भतीजा लोग भी है, वो लोग भी जो है मोबाइल से करके न्यूज़ में चला देता है, कैसे कि ये समाज सेवी है बोलता है, न्यूज़ में चलाता है, बोलता है मुस्तफ़ा अंसारी इस इलाके का सबसे बड़ा समाज सेवी है। आप देख लीजिए कैसा समाज सेवी है। सारा डीड 1959-60 का मेरे पास, मोटेशन मेरे पास, केस लड़े, जमीन वापसी का केस किया उन लोगों ने, उसका डिग्री मेरे पास, जो मेरे डिग्री हुआ मेरे पिताजी को, वो डिग्री मेरे पास। 2008 में उन्होंने 2 लोहार उनका काम करता था, उनको ले जा करके डीड करवा दिया, और उस डीड के आधार पर हड़पने का कोशिश कर रहा है, और वो बोलता है कि उनका डीड है, उनको कैसे नहीं दोगे, और बोलता है ये ज़मीन लेके रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, हमने देखा मोबाइल में, उन्होंने कहा कि ये ज़मीन वो एक पटना का आदमी है जो खरीदा है, उसको हम दिला के रहेंगे, हक दिला के रहेंगे। मेरे पास आया ना, मैं बगल का हूँ उनका, मेरे पास आया नहीं, मेरा पेपर देखा नहीं, और वो जो करवाया है पैसा लिया है, पैसा खाया है उससे, तो उसका जो है ये कर रहा है। अगर उन पर इंसानियत होता, नेता अच्छे होते, तो उनको मेरे पास आना चाहिए, कहना चाहिए कि बाबू तुम्हारे पास क्या पेपर है दिखाओ, किस आधार पर तुम इसको कर रहे हो दिखाओ। मेरे पास जो है करमाली लोग भी है, फलेंदर करमाली है मेरे साथ में, और करमाली लोग हैं मेरे साथ में, उन लोगों ने कभी दावा नहीं किया। उन लोग तो बोलते हैं कि हम तो दे दिए हैं उनको, लियाकत हुसैन को। पहले जिस समय जमाबंदी हमको पता चला कि दोनों के नाम से जमाबंदी चल रहा है, हम गए थे उस समय के जो सीओ थे उनके पास, बोला ये तो गलती से हो गया, कैसे कर दिया, हम तो नहीं किए, अगला सीओ किया, ये बोल करके हमको भेज दिए। फिर बाद में गया दूसरा सीओ आ गए, तो ये कैसे होगा, तो बोला ये कोर्ट से होगा, यहाँ से नहीं होगा, हम लोग नहीं कर सकते हैं। हमने वो भी कोर्ट को कहा है, कोर्ट में लिख करके जो केस चल रहा है उसमें हम दर्शा दिए हैं कि इसका ये कर दीजिए। केस नंबर मेरा है 46/2013, 46/2013 हमने केस किया है। जो केस चल रहा है फैसला में आया हुआ है। अब फैसला में आया हुआ है तो शायद उनको लग रहा है कि मेरे पक्ष में नहीं होगा, उनके पक्ष में होगा, बोल करके ये दादागिरी करना शुरू कर दिया है। अब मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, खेती भी नहीं कर रहा हूँ उसमें, अभी मैं छोड़ दिया हूँ, चूँकि केस चल रहा है। केस का जो डिसीजन आएगा उसके बाद मैं वहाँ कुछ करूँगा। डिसीजन आ रहा है तो हम बाउंड्री कर लिए, बहुत ब्रोकर लोग आते हैं और वहाँ जो है दलाल लोग अपना सबको दिखा करके पैसा उठाते हैं, ये करते हैं, लोग आ जाते हैं, ये सोच करके हमने जो है बाउंड्री कराया। अब क्या गया बंदूक लेकर के, तो ये लेकर के, तमंचा लेकर के, बताइए, लाठी डंडा लेकर के है। अंचल को भी हम फिर कहेंगे, फिर से जाके कहेंगे, अगर वो कुछ नहीं करते हैं तो हम कोर्ट तो गए हुए हैं, कोर्ट को एक एप्लीकेशन और देने जा रहा है कि मेरे ज़मीन में देखिए केस चल रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। हमने वकील से भी बात किया तो बोला एक लिखित देना होगा आपको, जो केस चल रहा है वही कोर्ट में फिर से देंगे कि देखिए मेरे साथ कौन कौन। उस वहाँ पर टोल टैक्स बना हुआ है मेरे ज़मीन में, टोल टैक्स में ज़मीन में पैसा भी गया है, वहाँ भी इन लोगों ने रोक दिया, वो पैसा भी मेरा फंसा हुआ है। दावा कर दिया कांति चंदन जयकर के नाम से, तो वो पैसा भी मेरा फंसा हुआ है। वो लोग बोले कि यहाँ से हम देखे फुटेज में सारा फोटो आया हुआ है, कौन कौन किया है, क्या किया है। बोले फोटो फुटेज दे दीजिए हम लोग को और इन लोगों के नाम पर केस किया जाएगा। तो वकील से बात हो गई है, वही केस नंबर में एक केस और होगा इन पर, जो मैं करूँगा। लेकिन पहले मसला देख ले रहा हूँ, पैसा भी नहीं है, केस करने में तो पैसा भी खर्च होगा। तो